72,825 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जो विविध कंटेम्प्ट पिटीशन चाहे 1100 याची नियुक्त मामला हो, चाहे 90-105 हो, चाहे 12,091 मामला हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण मामला जिससे रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण आदेश, अगर उस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है तो उस परिपेक्ष में जो विविध कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई हैं, पिछली 3 सुनवाइयों का निष्कर्ष आपने आई होप जाना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली सुनवाई के आदेश के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। आइए उसका निष्कर्ष जानते हैं जो सभी प्रतीक्षारत साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। जैसा कि साथियों, खबर का शीर्षक है कि 10,000 दावेदार 14 साल बाद भी बेरोजगार, कट ऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी नहीं हो सका था चयन। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू होने के 14 साल बाद भी 10,000 से अधिक बेरोजगारों को नियुक्ति की आस बनी हुई है। 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी होने के बाद लंबी कानूनी लड़ाई चली और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले ने 66,655 नियुक्तियों को सुरक्षित किया था। हालांकि उसके बावजूद कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले तमाम अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए। इन्हीं अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिकाएं की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची बनाने के निर्देश दिए थे जो अभ्यर्थी याचिका करने से वंचित रह गए थे। उन्हें 16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने का मौका मिला था। 25 जुलाई 2017 से पूर्व याचिकाकर्ता रहे और वर्तमान में अवमानना याचिका में भी शामिल याचिकाकर्ताओं की संख्या लगभग 1,000 थी। यानी कहने का उद्देश्य आप सभी को इंगित करा दें, सुनवाई का निष्कर्ष ये है, बहुत सारे साथियों के मन में जिज्ञासा है कि क्या 16 दिसंबर तक ही जिन साथियों का नाम कंटेम्प्ट पिटीशन में जुड़ा है उनके लिए निष्कर्ष आएगा। तो खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। हालांकि जो सुनवाई हुई उस लाइव वीडियो में भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, यही निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। शेष साथियों, इस खबर के माध्यम से इंगित कराएगा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक सप्ताह के अंदर लगभग जो है 14,000 अभ्यर्थियों ने याचिकाओं में अपना नाम जुड़वाया है। कुछ अभ्यर्थियों के नाम 2-3 बार भी मान लिए, तब भी 10,000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कट ऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद नियुक्ति से वंचित हैं। शीर्ष कोर्ट ने नोडल अधिवक्ताओं को अब नया डेटा स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो अभ्यर्थियों का डाटा या आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में यह जानना अति आवश्यक हो गया है कि किसी का नाम 2 से 3 बार तो नहीं है। कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में अब जो लिस्ट कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट की जाएगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो लिस्ट है वो फिल्टर की जाएगी और कहीं ना कहीं जो अहम पॉइंट हैं जो आप सभी जानते हैं, जो स्पष्ट तौर पर आप सभी को यहाँ पर जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है जो अब फाइनल लिस्ट आएगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और उस परिप्रेक्ष्य में दिशा निर्देश कोर्ट ने जारी किए हैं। हालांकि स्टेट को भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं कोर्ट की ओर से। क्यों निर्देश जारी किए जा रहे हैं? क्योंकि उम्मीद है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला अब माननीय कोर्ट का जो है आने जा रहा है। साथ ही स्पष्ट किया गया है खबर के माध्यम से कि शीर्ष अदालत में अगली सुनवाई 22 जनवरी को, इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे होगी। इस केस से जुड़े जानकारों की माने तो यूपी में जुलाई 2011 में RT एक्ट लागू होने के बाद आई पहली भर्ती में बेरोजगार रह गए आवेदकों के लिए उम्मीद की किरण दिख रही है। 8 साल से लड़ रहे TT उत्तीर्ण बेरोजगारों में कोर्ट के रुख ने नई जान जो है फूंक दी है। तो फिलहाल कोर्ट का जो रुख है वो बिल्कुल जो है सकारात्मक आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रहा है। अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से वर्षों बाद एक जो लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है उसके सकारात्मक परिणाम की ओर स्थितियां स्पष्ट होती दिखाई देती हैं। हालांकि जो फाइनल फैसला होगा वो माननीय कोर्ट का होगा। क्या फैसला आएगा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन पिछली जो 3 सुनवाइयां हुई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाइयां हुई हैं। उन सभी सुनवाइयों का अगर आप निष्कर्ष देखेंगे तो अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। और उम्मीद है कि जो विविध निष्कर्ष आप सभी के मन में वर्तमान में है, विविध जिज्ञासाएं वर्तमान में हैं, उनका जल्द से जल्द निष्कर्ष आएगा और जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर होते ही और नेक्स्ट डेट की जो सुनवाई है वो फाइनल सुनवाई होगी और अभ्यर्थियों के लिए एक निष्कर्ष आएगा।
तो जैसा कि आपने इस खबर के माध्यम से वो विस्तृत निष्कर्ष जाना जो कहीं ना कहीं सुनवाई से रिलेटेड था और आप सभी लोगों के इंतज़ार और आप सभी के प्रयासों का निष्कर्ष अब जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है और नेक्स्ट डेट 9 वर्ष में जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष लेकर के आएगी, ऐसा ही उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी भर्ती विषय से रिलेटेड होगी आपको सबसे पहले जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। तो हम ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।